नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 14 फेब्रुआरी शनिवार। चलतु आज दिन किसी मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही बांग्लादेश जनादेश बीएनपी को स्पष्ट बहुमत तारिक रहमान को मोदी शुभेच्छा। शेख हसीना सरकार पतन और बांग्लादेश 18 मास धरी लगी रही हिंसाकांड पर देश में प्रथम करी साधारण निर्वाचन अनुष्ठित होइतिला, जेउथिरे बांग्लादेश नेशनलिटी पार्टी बा बीएनपी को स्पष्ट बहुमत मिली। दल 300 रु 212 आसन में विजय हासिल करिछि। प्राय 2 दशंधि पर बीएनपी शासन क्षमता को फेरिबा को जाउछि। एही विशाल विजय को नहीं दलर मुख्य तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेच्छा जणाइछन्ते। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान मैच उपरे लघुचाप आशंका, प्रबल वर्षा संभावना, धोई होइजिबो मैच। महाशिवरात्रि दिन पड़ुछि भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच, किंतु सेही दिन श्रीलंका रे वर्षा हेबो बोली आशंका करा जाइछि। एपटे भारतीय क्रिकेट प्रेमी सेही दिन वर्षा न हेबा पई फैंस माने महादेवଙ୍କ निकटरे निश्चिंत प्रार्थना करिवे। फेब्रुआरी 15 तारिख रे हेबाकु जाउछि टी20 विश्वकप महासमारोह, जेउथिरे समस्तଙ୍କ नजर कोलंबोर आर प्रेमदास स्टाडियम उपरे रहिछि, जेउठारे भारत और पाकिस्तान मध्यरे खेलाजिबो सबुठु बड़ मैच। परवर्ती खबर आउ नाहांती पूर्वतन केंद्र मंत्री कान्हू चरण लेंका, 87 वर्ष बयस हेला देहांत। परवर्ती खबर कोटिपति किराणी सुब्रत बेहेरा गिरफ, लाइफस्टाइल देखी विजिलेंस ताजुब। फेब्रुआरी 20 तारिख जाए विचार विभागीय हाजत को गले अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालय करितकर्मा कोटिपति कनिष्ठ किराणी सुब्रत बेहेरा आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे गुरुवार अपराह्न सुब्रत को गिरफ करिथिला विजिलेंस। रेड बेले सुब्रत ठारू आय तुलन 205% रु अधिक आय बहिर्भूत संपत्ति पाइथिला विजिलेंस। निज दरमा को ढेर बढ़ाई राजकोषरु 2 कोटी 38 लाख टंका आत्मसात करिथिला सुब्रत। परवर्ती खबर आईएमडी जारी कला अलर्ट, एही सबु अंचल रे हेबो प्रबल वर्षा। सारा देश रे शीत कमिबारे लागिछि, दिनर तापमात्रा धीरे धीरे वृद्धि पाउछि। आउ किछि दिन पर प्रबल ग्रीष्म प्रवाह हेबो, किंतु एहारी मध्यरे पाणीपाग विभागर सतर्कता साधारण लोकंक चिंता वृद्धि करिछि। पाणीपाग विभाग अनुसार फेब्रुआरी 13 तारिख रे अनेक राज्य रे वर्षा सतर्कता जारी करा जाइछि। एही समय मध्यरे घंटा प्रति 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना मध्य रहिछि। परवर्ती खबर ब्यान हेला व्हाट्सएप, अमेरिकीय कंपनी मेटा को एक बड़ झटका देइछि रूस। रूस मेटार सबुठारु लोकप्रिय प्लाटफर्म मध्यरु गोटे व्हाट्सएप उपरे प्रतिबंधक लगाइछि। रूस रे व्हाट्सएप उपरे संपूर्ण प्रतिबंधक लगा जाइछि। एही निष्पत्ति को निश्चिंत करी मस्को कहिछि जे मेटा रूस आईन पालन करू नाही। रूस रो मुखपात्र दिमित्री पेस्कोव गणमाध्यम को कहिसंती जे मेटा आईन पालन करू नथिबारु एही प्रतिबंधक लगा जाइछि। से लोकमानकु स्थानीय प्लाटफर्म मैक्स व्यवहार करने को अनुरोध करिसंती। परवर्ती खबर पुणी दिल्ली स्कूल को बोमा धमक, बीतीनी 4 दिन पुणी दिल्ली स्कूल को आसिला बोमा धमक। शुक्रवार सकाळु सकाळु एही बोमा धमक आसीथिला। पुलिस घटनास्थल रे पहुंचीथिला। खबर पाई बोमा धमक मिलिथिबा स्कूल पाखरे अग्निशम बाहिनी और बोमा निष्क्रियकारी टीम पहुंचीथिला। जातीय राजधानी दिल्लीर स्कूल गुड़ी को एपरी द्वितीय थर लगी बोमारे उड़ाई देबाकू धमक मिली। गत फेब्रुआरी 9 तारिख रे एकाथरे 15टी स्कूल को बोमा धमक मिलिथिला। परवर्ती खबर आज पुणी बढ़िला सुना। जानुआरी 2026 रे भारत रे सुना मूल्य सर्वकालीन शीर्ष रे पहुंचीथिला। प्राय 20% वृद्धि जारी रखिथिला। तथापि केवल 10 दिन मध्य सुना मूल्य 12% रु अधिक ह्रास पाइछि। विशेषकर 1 फेब्रुआरी 2026 रे केंद्र बजेट उपस्थापना करिबा परे सुना रेट वृद्धि पाइबारे लागिछि। जानुआरी 29 तारिख रे रूपा प्रति किलोग्राम 4.20 लाख रेकर्ड सर्वोच्च स्तर रे पहुंचीथिला, जेतेबेले सुना 1.93 लाख रे पहुंचीथिला। एहा परे सुना एवं रूपा उभय सेमानंकर रेकर्ड सर्वोच्च स्तर रु बहुत ह्रास पाइथिला। परवर्ती खबर एसबीआई रे बाहरिला बम्फर नियुक्ति। भारतीय स्टेट बैंक बा एसबीआई पक्षरु सर्कल बेस्ड ऑफिसर बा सीबीओ पदवी पाई आवेदन करिबार शेष तारीख 25 फेब्रुआरी 2026 पर्यंत वृद्धि पाइछि। बैंकिंग क्षेत्र रे
କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, କାରଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 2050 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ SBIର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ। ଭାରତୀୟ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର 64 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନ 1961କୁ ବଦଳାଇ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ନୂତନ ଆଧୁନିକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇୟର ବଦଳରେ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ କରଦାତାମାନେ ସହଜରେ ନିଜର ଆୟ ହିସାବ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆୟର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଦିନଠୁ ବନ୍ଦ ହେବ ମାଗଣା ରାସନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତେବେ 28 ଫେବୃଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା eKYC ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାମ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାଗଣା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନକଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଧାନ ବୋନସ ଟଙ୍କା। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ଉପହାର ଦେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ବୋନସ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 27 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। କୃଷକ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାନର ଅନ୍ତର ରାଶି ଭାବେ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣ ଧାନ କିଣିବା ପରେ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।